दोस्तों 10 अक्टूबर के दिन ऐसा तो क्या हुआ था जहां पर एक छोटे से ग्लिच ने पूरे मार्केट को क्रैश कर दिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे और ये हिस्ट्री का वो क्रैश है जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमें जो क्रैश देखने मिला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इसके पीछे बाइनांस का ग्लिच है। जब भी आप बाइनांस के ऊपर किसी भी क्रिप्टो को डिपॉजिट करते हैं तो बाइनांस का इंटरनल सिस्टम उसे यहाँ पर स्टेबल कॉइन या फिर रैप्ड कॉइन्स के अंदर स्टोर करके रखता है। जब भी आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्टेबल कॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं, वो चाहे यूएसडीसी हो, यूएसडीटी हो, बीयूएसडी हो। जब भी आप फ्यूचर्स के अंदर अपनी ट्रेड ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपकी पोजीशन तो यूएसडीटी के अंदर है, लेकिन बिहाइंड द सीन बाइनांस आपकी पोजीशन के कोलेट्रल के अंदर यूएसडीई को रख के रखता है। यूएसडीई ये वो डेरिवेटिव स्टेबल कॉइन है जो कि 10 तारीख को बाइनांस के ग्लिच की वजह से अपने $1 के पैक को लूज़ कर देता है। जैसे ही यहाँ पर $1 का पैक लूज होता है यूएसडीई के अंदर, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है फ्यूचर्स पोजीशंस के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर जितने भी लोगों ने अपनी पोजीशन ओपन की होती है, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अगर आपने $1000 की अपनी पोजीशन ओपन करके रखी है तो कोलेट्रल के अंदर बाइनांस ने यूएसडीई को रखा हुआ था। यूएसडीई जैसे ही $1 से $0.65 के ऊपर जाता है, सेम टाइम पर आपकी जो पोजीशंस है या जो पोजीशन आपने फ्यूचर के अंदर बनाकर रखी है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्रैश कर जाती है। तो स्टेबल कॉइन की डीपैक होने से डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है आपके स्टेबल कॉइन पोजीशन के ऊपर जो आपने फ्यूचर्स के अंदर ओपन करके रखी थी। अब यहाँ पर सेम टाइम पर अगर आपने अपनी पोजीशन को स्टेबल कॉइन के अंदर ओपन ना करके डायरेक्टली कॉइन के अंदर ओपन करके रखा होगा, बाइनांस में ऑप्शन देता है या तो आप स्टेबल कॉइन के अंदर अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं या फिर आप कॉइन एम फ्यूचर्स के अंदर डायरेक्टली बिटकॉइन, इथेरियम या बाकी कॉइन्स को फ्यूचर्स के अंदर डाल सकते हैं। और फ्यूचर्स के अंदर डालने का मतलब है कि आप यहाँ पर अब स्टेबल कॉइन के अंदर ना रहकर डायरेक्टली बिटकॉइन को फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस भी बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर होगा। अब यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बाइनांस का इंटरनल सिस्टम जो कि रैप्ड कॉइन्स को रखता है कोलेट्रल के अंदर, तो अगर आपने बिटकॉइन को फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग किया होगा या इथेरियम या किसी भी कॉइन को लॉन्ग किया होगा, उस टाइम पर बाइनांस ने कोलेट्रल के अंदर जो रैप्ड बिटकॉइन, रैप्ड इथेरियम को रखा हुआ था, वो यहाँ पर यूएसडीई के डीपैक होने के साथ ही में अपनी वैल्यू को डीपैक कर देते हैं एक्चुअल कॉइन के साथ में। तो एक बिटकॉइन की वैल्यू एक रैप्ड बिटकॉइन के बराबर होनी चाहिए, एक रैप्ड इथेरियम की वैल्यू एक इथेरियम के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर स्टेबल कॉइन डीपैक हुआ, रैप्ड कॉइन्स भी हमें डीपैक करते हुए नजर आए। एक बिटकॉइन उस टाइम पर अगर $1,20,000 पे चल रहा था तो एक रैप्ड बिटकॉइन की वैल्यू $1,17,000 के ऊपर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अगेन लिक्विडेशन का रीज़न बनती है, क्योंकि जितनी पोजीशंस आपने ओपन करके रखी थी वो यहाँ पर लिक्विड होना शुरू होती है। ऐसा इसलिए दोस्तों, जब भी आप बैंक के पास जाते हैं अपने घर गिरवी रखने के लिए, तो बैंक क्या दिखता है, आपके घर की कितनी वैल्यू है। आपको पता लगता है अगले दिन कि यहाँ पर रियल इस्टेट मार्केट क्रैश कर जाता है, और रियल इस्टेट अगर मार्केट क्रैश कर रहा है तो बैंक क्या देखेगा कि आपने जो अपना घर गिरवी रखा हुआ था, अगर उसकी वैल्यू भी क्रैश कर जाती है तो बैंक अपने लॉस को रिकवर करने के लिए आपके घर को यहाँ पर लोअर प्राइस के ऊपर सेल कर देगा। और यही हुआ है बाइनांस के साथ। जब बाइनांस को लगने लगा कि जो कोलेट्रल अमाउंट है वो यहाँ पर क्रैश कर रही है, नीचे जा रही है, तो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बाइनांस ने पोजीशंस को फोर्सफुली लिक्विडेट करना शुरू किया, सेल करना शुरू किया। अब यहाँ पर जब फ्यूचर्स के अंदर ये सब कुछ हो रहा था तो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट हमें देखने मिला स्पॉट मार्केट के अंदर। हमेशा ध्यान रखिए, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट आपस में इंटरकनेक्टेड है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी स्पॉट मार्केट के अंदर बाइंग होती है तो उसे हम स्पॉट ड्रिवन पंप कहते हैं, क्योंकि वो स्पॉट मार्केट के थ्रू हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर्स के अंदर भी देखने मिलता है। लेकिन कई बार मार्केट को ड्राइव किया जाता है लेवरेज की तरफ से, जिसे हम लेवरेज ड्रिवन पंप बोलते हैं। जब लेवरेज ड्रिवन पंप मार्केट के अंदर आता है तो उसका इम्पैक्ट हमें स्पॉट मार्केट के ऊपर भी देखने मिलता है। लेकिन लेवरेज ड्रिवन पंप मार्केट को यहाँ पर जब क्रैश करता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें स्पॉट मार्केट के ऊपर भी देखने मिलता है। अब ये वो टाइम रहता है जहाँ पर एक स्टेबल कॉइन के डीपैक होने की वजह से मार्केट में फ्यूचर्स में लिक्विडेशन स्टार्ट होती है, स्पॉट मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है, और इस टाइम पर एक और रीज़न जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन जीरो तक चले गए थे। यहाँ पर दोस्तों बाइनांस पर जितने भी बड़े मार्केट मेकर्स हैं, अगर हम विंटरम्यूट की बात करते हैं, इन सब ने अपने यहाँ पर बोर्ड्स को बंद कर दिया। ये वो बोर्ड्स थे जो कि ऑर्डर बुक के अंदर गैप को फिल करने का काम करते हैं।
ऑर्डर बुक के अंदर गैप ना रहे, इस वजह से यहाँ पर मार्केट मेकर्स खुद से बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ, जब रैप्ट कॉइन्स और स्टेबल कॉइन डीपैग हुआ तो इन्होंने अपने बोर्ड्स को बंद कर दिया, और बोर्ड्स को बंद करने से क्या हुआ, ऑर्डर बुक खाली हो गया। ऑर्डर बुक के अंदर किसी प्रकार के ऑर्डर नहीं थे, तो मार्केट के अंदर थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर, 1% का भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर 20 से 30% तक के डाउन मूव या डाउन साइड के मूव को लेकर आ सकता था। और यही हमने देखा, जब ऑर्डर बुक खाली हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें 1 से 2 मिनट के अंदर 80 से 90% तक का डाउन साइड मूव देखने मिला। जिस टाइम पर ये सब हो रहा था, उस वक्त के अंदर ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट के अंदर ये सब चल क्या रहा है। यहाँ पर जितना भी हमें सिचुएशन देखने मिली थी, 5 से 10 मिनट का वो टाइम था जिसमें मार्केट ने 80 से 90% तक अपनी वैल्यू लूज़ कर दी। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, बिटकॉइन 1,22,000 से आ जाता है $1,02,000 के ऊपर। इथेरियम यहाँ पर $3,700 के नीचे आ जाता है। ये इतना जल्दी हो रहा होता है सब, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ पर मार्केट मेकर्स अपने बोर्ड्स को रोक चुके होते हैं। और जिस टाइम पर मार्केट 80-90% क्रैश हो चुका होता है, बाइनांस को ग्लिच के बारे में पता लगता है, और ये वो टाइम रहता है जहाँ पर फिर से स्टेबल कॉइन को $1 के साथ पैग किया जाता है। और जब स्टेबल कॉइन फिर से $1 के साथ पैग हो जाता है, आप देखेंगे मार्केट के अंदर फिर से हमें रिकवरी देखने मिलती है। एंड जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन $1,15,000 के ऊपर आ चुका है। मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम तक रिकवर हो चुके हैं। लेकिन लॉस किसका हुआ, जिन लोगों ने लेवरेज के अंदर अपनी पोजीशंस बना कर रखी थी। और ये सब इतना जल्दी हुआ जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को समझने का भी टाइम नहीं मिला कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने भी लेवरेज के अंदर अपना लॉस किया, अगर आपने लास्ट 3 डेज़ के अंदर अपने फंड को ज़ीरो कर दिया, जहाँ पर ज़्यादातर लोग मार्केट के बाहर हो चुके हैं, जिन लोगों ने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर पैसा बनाया था मार्केट में, उन सब का पोर्टफोलियो अभी के टाइम पर ज़ीरो हो चुका है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास अभी के टाइम पर भी थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ है स्पोर्ट के अंदर, ध्यान रखें, इस प्रकार का यहाँ पर लिक्विडेशन, इस प्रकार का मार्केट का डाउनसाइड मूव हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग अब बाहर हो चुके हैं। और जब मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग बाहर हो चुके होते हैं, यही टाइम है जहाँ पर मार्केट मेकर्स लोअर लेवल्स के ऊपर अपने बैग्स को फिल कर चुके हैं। जिस टाइम पर फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, तो मार्केट बॉटम से रिकवर करना शुरू करता है। और रिकवरी के टाइम पर मार्केट में कौन बाइंग करता है, मार्केट मेकर्स और मैनिपुलेटर्स। अगर यहाँ पर आपके बीच में सवाल आ रहा है कि अगर मार्केट मेकर्स बोर्ड्स को पोज नहीं करते तो इस टाइम पर बाइनांस एक्सचेंज लिक्विडेट हो सकता था, तो बाइनांस ने खुद को लिक्विडेट होने से बचाने के लिए पोजीशंस को यहाँ पर मास लेवल के ऊपर लिक्विडेट करना शुरू किया, जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल को लेकर बात कर चुके हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।